नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक और साहित्य इतिहास लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक संक्षिप्त परिचय लेंगे, जिसमें हम उनके प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। और ये इनकी रचनाएं परीक्षाओं में अक्सर पूछी ही जाती हैं। तो आइए इनका एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी के एक प्रसिद्ध निबंधकार, एक प्रसिद्ध ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। एक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनके उपन्यासों का आधार जो है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो है भारतीय संस्कृति और इतिहास रहा है। ठीक है। और इसके अलावा ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं, समीक्षक हैं, आलोचक हैं। इनका जन्म जो है सन 1907 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था 1907 में। और मृत्यु उनका 1979 में हुआ है, ठीक है, 79 में। ठीक। अब हम इनकी कृतियों पर बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 उपन्यासों की रचना की है, और चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो इनका सबसे पहला उपन्यास हो जाता है बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में। दूसरा उपन्यास है चारू चंद्र लेख 1963 ईस्वी का। तीसरा उपन्यास है पुनर्नवा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। और चौथा उपन्यास है अनाम दास का पोथा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी। ठीक है। तो ये 4 इनके उपन्यास हैं। इनके आलोचनात्मक पुस्तकों और इतिहास ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहले सूर साहित्य लिखा इन्होंने। सूरदास पर आधारित समीक्षात्मक कृति है 1936 में, सूर साहित्य। इसके बाद कबीरदास पर आधारित इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति। कबीरदास को आलोचना में सबसे प्रमुखता से प्रकट करने का कार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। कबीर को प्रतिष्ठित करने का कार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। तो कबीर पर इनकी पुस्तक आधारित है, कबीर नाम से ही, वह 1942 की रचना है। ठीक। इसके अलावा इन्होंने 3 ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त होते हैं, या इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। इसमें 3 कौन कौन से ग्रंथ हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, यह भी पुस्तक 1952 में। इसके अतिरिक्त इनके अन्य आलोचनात्मक कृतियों में देखें तो नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक 1950 में। ठीक। साहित्य का मर्म, ये पुस्तक है 1949 की। ठीक। 1949 में साहित्य का मर्म, नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक 1950 में। लालित्य मीमांसा नामक पुस्तक 1962 की रचना है। साहित्य सहचर लिखा उन्होंने 1965 में। कालिदास की लालित्य योजना लिखा उन्होंने 1965 में। ठीक। और इसके बाद मध्यकालीन बोध का स्वरूप लिखा उन्होंने 1970 में। तो ये उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। उनके निबंध संग्रह हैं। उनके निबंध संग्रहों का क्रमानुसार अगर हम देखें तो उनके निबंध संग्रह है अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1950, इसके बाद विचार और वितर्क 1954, विचार और वितर्क 1954, और विचार प्रवाह 1959, और कुटज 1964, और आलोक पर्व 1972। ठीक है। और इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंधों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, जैसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका प्रसिद्ध निबंध है। ठीक। कूटज इनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। ठीक। अशोक के फूल इनका बहुत ही चर्चित निबंध है। ठीक है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण ऐसी रचनाएं जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित तथ्य हैं, यहाँ पर हमने देखा। उनके उपन्यासों का क्रम याद रखना है: बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। इसी प्रकार उनके निबंधों का भी क्रम याद रखना है: अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व। ठीक है। उनकी 3 साहित्यिक पुस्तकें जो हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित हैं, उनको क्रम से याद रखना है: हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसको अवश्य ही आप इसको रिवाइज करें, यह परीक्षा उपयोगी है। और इसी तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।